नमस्कार। कभी सोचा है कोई कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर अपना मुनाफा 7 गुना से भी ज्यादा कैसे कर सकती है? आज हम पूनावाला फिनकॉर्प की इसी जबरदस्त सफलता की कहानी को समझेंगे, जिसने फाइनेंशियल मार्केट में एक तरह से तूफान ला दिया है। तो सवाल यही उठता है कि ये 700% से ज्यादा प्रॉफिट, ये जादुई आंकड़ा आखिर आया कहां से? इतना बड़ा जंप इतने कम समय में, ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देते हैं, 701%। सोच के देखिए, ये पूनावाला फिनकॉर्प के नेट प्रॉफिट में साल दर साल की ग्रोथ है, लेटेस्ट क्वार्टर की। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक फाइनेंशियल एक्सप्लोजन है, बिल्कुल। और बात सिर्फ प्रॉफिट की ही नहीं है, कंपनी का साइज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो उनके अंडर टोटल एसेट्स हैं, वो 55,000 करोड़ के पार चला गया है। इसका मतलब साफ है, मार्केट में उनकी पकड़ और इन्फ्लुएंस दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर क्वार्टर में आखिर हुआ क्या, जिसने इतनी हलचल मचा दी। देखिए, हर तरफ से सॉलिड ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 701% ऊपर, रेवेन्यू 72% बढ़ा, AUM जैसा हमने देखा लगभग 78% बढ़ गया, और डिस्पर्समेंट्स यानी जो नए लोन बांटे गए वो भी 84% से ज्यादा बढ़े हैं। मतलब हर फ्रंट पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस। तो सवाल फिर वही है, इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट क्या है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब उनकी बदलती हुई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, पहले कंपनी का फोकस ज्यादातर इंस्टेंट कंज्यूमर लोन्स पर था। अब इसमें क्या है कि ये लोन्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अब उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया है, फोकस को शिफ्ट किया है 13 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, जिनमें गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जैसे सिक्योर्ड यानी सुरक्षित लोन्स शामिल हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बदलना नहीं है, ये बेसिकली रिस्क कम करने की स्ट्रैटेजी है, एक स्टेबल फ्यूचर के लिए। और इस बदलाव का असर साफ दिख रहा है। इस क्वार्टर में जितने भी लोन बांटे गए, उनमें से 20% इन्हीं नए प्रोडक्ट से आए। उनकी टोटल लोन बुक का 56% हिस्सा सिक्योर्ड है, जो एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। और उनका आगे का प्लान भी यही है कि इस फिगर को 50 से 60% के बीच मेंटेन रखा जाए। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करती है, तो एक डर हमेशा रहता है, कहीं ग्रोथ के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। इसको समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोन हैं जो खराब हो गए हैं या डूब गए हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और यहाँ पूनावाला के केस में GNPA लगातार कम हो रहा है। पिछले 5 क्वार्टर्स को देखें तो ये 1.85% से घटकर अब सिर्फ 1.51% पर आ गया है। तो ये एक क्लियर साइन है कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काम कर रही है। मतलब ग्रोथ क्वालिटी की कीमत पर नहीं हो रही। और कंपनी की फिलॉसफी भी बिल्कुल साफ है। जैसा कि उनके MD और CEO अरविंद कपिल कहते हैं, ग्रोथ अपने आप में कोई मकसद नहीं है, बल्कि कंपनी की असली वैल्यू को कंपाउंड करने का एक जरिया है। बहुत साफ सोच है। तो ठीक है, प्रोडक्ट और रिस्क मैनेजमेंट तो सॉर्ट हो गया, लेकिन फ्यूचर का क्या? पूनावाला फिनकॉर्प सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा, वो कल की तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका फोकस। वो कस्टमर सर्विस के लिए एक बिल्कुल नया नेक्स्ट जनरेशन AI प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, जिसका मकसद है कस्टमर के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देना। जरा सोचिए, एक कस्टमर कॉल करता है और 80% केसेस में AI उसकी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली तुरंत सॉल्व कर देगा। सिर्फ जो बहुत कॉम्प्लेक्स या हाई एम्पैथी वाले केसेस हैं, वही एक ह्यूमन एजेंट के पास जाएंगे। और ये सिस्टम 6 रीजनल वॉइस लैंग्वेजेस और 14 चैटबॉट लैंग्वेजेस में आएगा। मतलब ज्यादातर लोगों तक इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। बिल्कुल वही बात जो CEO अरविंद कपिल ने कही थी कि इससे उनकी कस्टमर सर्विस वाकई स्मार्ट बन जाएगी, इससे स्केल भी मिलेगा और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। विन विन। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स में चेंज, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सब मिलकर आखिर कंपनी के प्रॉफिट पर कैसे असर डाल रहा है? ये चार्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA का। ये एक इम्पॉर्टेंट मीट्रिक है
जो बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। और यहाँ भी ट्रेंड देखिए, लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 0.3% से बढ़कर अब 1.2% पर पहुंच गया है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यानी समरी यही है, सही प्रोडक्ट्स का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो और एक स्ट्रॉन्ग लोन बुक जिसमें रिस्क कम हो, यही पूनावाला फिनकॉर्प के जबरदस्त प्रॉफिट के पीछे का असली इंजन है। और इसलिए ये ग्रोथ सिर्फ तेज नहीं बल्कि सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भी लगती है। तो ये साफ है कि पूनावाला फिनकॉर्प ने एक मजबूत और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बनाई है, एक पावरफुल इंजन है उनके पास। लेकिन असली सवाल अब ये है कि इतने तेजी से बदलते मार्केट में, जहां कंपटीशन भी बहुत है, क्या उनका ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच उन्हें आगे भी सबसे आगे रख पाएगा? सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।